इमेजिन करना, बाहर भयंकर तूफान आया है और कोई एक पेपर का अम्ब्रेला लेकर खड़ा है। सुनने में ही काफी अजीब लगता है ये राइट, पर इंडिया के हैवी मॉनसून्स में ना, जैसे मुंबई या केरला की बारिश ले लो, तो हमारी दीवारें नॉर्मल पेंट के भरोसे लिटरली वैसी होती हैं। हाँ, सही बात है, एकदम पेपर अम्ब्रेला जैसी। तो आज की इस इन डेप्थ चर्चा में हमारा मिशन यही डिकोड करना है कि नॉर्मल पेंट इतनी जल्दी गिव अप क्यों कर देता है और कैसे एक स्मार्ट ब्रश स्ट्रोक घर को उम्र भर के लिए बचा सकता है। देखो, सबसे पहले बेसिक प्रॉब्लम को समझते हैं। हम लोग ना पेंट को सिर्फ एक कॉस्मेटिक चीज मानते हैं, रंग और चमक के लिए। हाँ, डेकोरेशन के लिए बेसिकली। एग्जैक्टली। पर इफेक्टिवली देखा जाए तो ये हार्श वेदर के खिलाफ किसी भी बिल्डिंग का ना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। अगर प्योरली साइंस के नजरिए से देखें तो नॉर्मल पेंट दीवार पर एक स्पंज की तरह बिहेव करता है। स्पंज मतलब पानी सोख लेता है? हाँ, उसके जो माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं वो खुले रहते हैं, तो वो हवा से डैम्पनेस और मॉइस्चर को सीधा अंदर खींच लेते हैं। ओ, तभी यही वजह है कि बारिश आते ही घर में वो अजीब सी बदबू और सीलन आने लगती है। बिल्कुल। मैं हमेशा सोचता था कि मॉइस्चर आखिर दीवार क्रॉस कैसे कर लेता है। तो क्या एंटी डैम्प पेंट्स इस स्पंज को सील कर देते हैं, जैसे एक रेनकोट हो? स्पॉट ऑन। बड़ी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है इसके पीछे। नॉर्मल पेंट्स में सिर्फ स्टैंडर्ड बाइंडर्स होते हैं जो कलर को होल्ड करते हैं, पर जो हाई क्वालिटी मॉइस्चर रेजिस्टेंट पेंट्स होते हैं ना, उनमें स्पेशलाइज्ड एक्रिलिक या सिलिकॉन बेस्ड पॉलीमर्स होते हैं। जब ये ड्राई होते हैं तो एक हाईली क्रॉस लिंक्ड नॉन पोरस ग्रिड बना लेते हैं, एक टाइट माइक्रोस्कोपिक शील्ड। तो पानी की बूंदें अंदर नहीं जा पाती होंगी। सही पकड़ा। बाहर की ड्रॉप्स अंदर नहीं जाएंगी, पर ये इतनी स्मार्ट होती हैं कि दीवार के अंदर का जो ट्रैप्ड वाटर वेपर है वो बाहर निकल सकता है। वाओ! तो बेसिकली दीवार सांस ले सकती है पर बाहर से भीगती नहीं। ये मैकेनिज्म बहुत जरूरी है क्योंकि डैम्प स्पेसेस से ना सिर्फ फिजिकली पर साइकोलॉजिकली भी फर्क पड़ता है। हाँ, एनर्जी डाउन लगती है ऐसी जगहों पर। राइट। वास्तु और जनरल वेलबींग दोनों हाईलाइट करते हैं कि क्लीन और ड्राई वॉल्स पॉजिटिविटी लाती हैं। डैम्प वॉल्स देखकर ही एक लो एनर्जी या नेगेटिव वाइब आती है। सोर्स मटेरियल में एक बड़ी फनी पर रिलेटेबल चेन्नई वाली स्टोरी थी इसी बारे में। हाँ, यस, द फेमस मशरूम फार्म इंसिडेंट। एक फैमिली ने मॉनसून से ठीक पहले नॉर्मल सस्ता पेंट लगवा लिया। 1 महीने बाद मॉइस्चर इतना बढ़ गया कि दीवार पर काले काले फंगस के धब्बे आ गए। तो उनकी मदर ने ताना मारते हुए कहा कि बेटा, घर में अब मशरूम फार्म शुरू हो गई है। अरे बाप रे, ऐसे ताने तो मिलते ही हैं। सीरियसली। फिर जब उन्होंने गलती सुधारी और एंटी फंगल पेंट लगवाया तो वाइफ का रिएक्शन था कि चलो अब हमारी दीवारें मॉनसून पार्टी में शामिल नहीं हो रही हैं। ये तो काफी फनी था। पर मेरा एक डाउट है इस पॉइंट पर। अगर ये सिलिकॉन ग्रिड इतनी इफेक्टिव है तो क्या हर एक कमरे की हर एक दीवार को इस हेवी ड्यूटी पेंट से कवर करना चाहिए? नहीं, हर दीवार को इस ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन आता है। हर जगह लगाना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। तो कहाँ अप्लाई करें फिर? की लोकेशंस को टारगेट करना स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले बाथरूम्स और किचन्स, जहां इंटरनल मॉइस्चर सबसे ज्यादा होता है। मेक सेंस। फिर आती हैं एक्सटीरियर वॉल्स, बेसमेंट्स और ग्राउंड फ्लोर्स, जो डायरेक्ट बारिश या ग्राउंड सीपेज फेस करते हैं। आर्किटेक्ट्स तो ये भी सजेस्ट करते हैं कि लिविंग रूम की नॉर्थ फेसिंग वॉल पर एक लाइट एंटी डैम्प कोट काफी बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। इससे मेंटेनेंस कॉस्ट आधी हो जाती है और डैम्प प्रूफ होने की वजह से घर की रीसेल वैल्यू भी बढ़ जाती है। पर अगर इसके इतने स्ट्रक्चरल फायदे हैं तो लोग इसे नेचुरली यूज क्यों नहीं करते? कॉस्ट का फैक्टर आ जाता है ना। यहां मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। क्या कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हार्डवेयर स्टोर वाले जो प्रीमियम एक्सटीरियर इंटीरियर कॉम्बो बेचते हैं वो सिर्फ एक अपसेलिंग टैक्टिक या सेल्स ट्रिक है? ये मैं समझाती हूँ। ये एक बहुत कॉमन सस्पेशन है और लोग अक्सर इस कॉस्ट स्ट्रैप में फंस जाते हैं। अपसेलिंग लग सकती है पर रियल इकोनॉमिक्स कुछ और ही कहती है। लोग सस्ता पेंट खरीदकर सोचते हैं कि किसी तरह बस ये एक मॉनसून निकल जाए। सही बात है, सस्ता रोए बार बार। बिल्कुल। पर रिजल्ट क्या होता है? 6 महीने बाद डैम्पनेस आती है, प्लास्टर फूलने लगता है और पेंट पापड़ी बनकर गिरता है। फिर दीवार स्क्रैप करानी पड़ती है, वापस पुट्टी लगानी पड़ती है और फिर रीपेंट। हर साल का ये रिकरिंग खर्चा न प्रीमियम पेंट से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। जबकि प्रीमियम पेंट एक लॉन्ग टर्म वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एग्जैक्टली। प्रीमियम एंटी फंगल पेंट लगवाने पर शुरू में कॉस्ट ज्यादा लगती है, पर वो 5 से 7 साल का शील्ड बन जाता है।
सोर्स में एक मुंबई बांद्रा की फैमिली का एग्जाम्पल था। उन्होंने पूरे अफेक्टेड एरियाज में प्रीमियम पेंट लगवाया। और उसका क्या रिजल्ट रहा? पिछले 3 साल से हैवी बारिश के बावजूद उनका घर टोटली ड्राई रहा है। पहली बार उन्होंने फील किया कि बारिश आई और गई, पर दीवारों ने एक बूंद पानी अब्जॉर्ब नहीं किया। बस एक इनसाइडर सीक्रेट ध्यान रखना है। वो क्या? पेंट के लेबल पर स्पेसिफिकली एंटी फंगल और मॉइस्चर रेजिस्टेंट जरूर चेक करें। सिर्फ ब्रांड या ग्लॉसी फिनिश देखकर ना खरीदें। तो क्लियर टेकअवेज ये हैं कि लेबल्स को ध्यान से पढ़ें, घर के हाई मॉइस्चर जोन्स में एक क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ पेंट अप्लाई करें और सस्ते पेंट के लंबे खर्चे में फंसने से पहले ही प्रीमियम क्वालिटी चूज कर लें। एक इनिशियल स्मार्ट चॉइस बाद में स्क्रैपिंग और रीप्लास्टरिंग के हेडेक से बचा लेती है। एकदम सही कहा। नॉलेज जब अप्लाई होती है तभी वैल्यूएबल बनती है। ये सिर्फ पेंट नहीं है, ये एक प्रॉपर इंजीनियर्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। और इंजीनियरिंग की बात हो ही रही है तो इसके फ्यूचर के बारे में सोचना काफी फैसिनेटिंग लगता है मुझे। आज हम केमिकल एडिटिव्स और पॉलीमर्स यूज कर रहे हैं मॉइस्चर ब्लॉक करने के लिए, पर सोचिए क्या आने वाले वक्त में ऐसी स्मार्ट पेंट टेक्नोलॉजी आएगी जो क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स को एक्टिवली सेंस कर सके? मतलब अपने आप अडेप्ट हो जाए मौसम के हिसाब से। हाँ, इमेजिन वॉल्स दैट फिजिकली रिएक्ट, ड्राई सीजन में अपने पोर्स को खुद ओपन कर लें ताकि मैक्सिमम वेंटिलेशन हो और तूफान आते ही ऑटोमेटिकली सील होकर एक सॉलिड शील्ड बन जाएं, एक लिविंग ब्रीदिंग स्किन की तरह, सिर्फ एक पेपर अम्ब्रेला की तरह नहीं। अब ये डेफिनेटली आगे सोचने वाली बात है।